अगर आप MD-CAT 2026 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपसे बायोलॉजी के 40 इम्पॉर्टेंट मोस्ट MCQs हल करवाऊंगा और आखिर में देखेंगे कि आपके 40 में से कितने MCQs सही होते हैं। इसलिए आप बच्चों ने हर सवाल का जवाब देने से पहले वीडियो को ज़रूर पॉज करना है और फिर अपना आंसर सोचना है। चलें हम आज अपने पहले MCQs की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला MCQs है वो है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, सेल का पावर हाउस कौन सा होता है। पहले नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरे नंबर पर है राइबोसोम, तीसरे नंबर पर है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथे नंबर पर हमारे पास है गोल्जी अपरेटस। तो आप वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर ज़रूर सोचें और कमेंट में बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहले का वो हमारे पास है बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरे नंबर पर हमारे पास MCQs है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, किस चीज़ की ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है सेल वॉल की स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर या राइबोसोम की स्ट्रक्चर ये डिस्क्राइब करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी ऑप्शन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरे नंबर पर हमारे पास है विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सी ऑर्गेनेली प्रोटीन की तैयारी की जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस या वैक्यूल। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है तीसरे नंबर पर बच्चों जो है वो हमारे पास है, आप कह सकते हैं राइबोसोम, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। इसी तरह हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है DNA रेप्लिकेशन इज, जो DNA की रेप्लिकेशन होती है वो किस मॉडल के तहत होती है। ये हमारे पास जो है 4 MCQs है। पहले नंबर पर है कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, सेमी कंजर्वेटिव या रैंडम। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी सेमी कंजर्वेटिव। पांचवा MCQs कहता है इंजाइम दैट ज्वाइंस ओस्काकी फ्रेगमेंट, ऐसे इंजाइम जो छोटे छोटे ओस्काकी फ्रेगमेंट को तोड़ते हैं उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं। ऑप्शन ए DNA पॉलीमरेज, दूसरे नंबर पर हमारे पास है हेलिकेज, तीसरे नंबर पर है लाइगेज, चौथे नंबर पर है प्राइमेज। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारे पास है ऑप्शन सी, यानी लाइगेज। लाइगेज एंजाइम होते हैं जो उसका की फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। छठा MCQs विच बेस इज प्रेजेंट इन द RNA बट नॉट इन द DNA, कहता है ऐसी कौन सी बेस होती है जो RNA में तो मौजूद होती है लेकिन DNA में मौजूद नहीं होती। इसका जो हमारे पास पहले नंबर पर ऑप्शन है थाइमीन, दूसरे पर है एडेनिन, तीसरे पर है यूरासिल और चौथे नंबर पर हमारे पास है गवानीन। भाई इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास बच्चों छठे का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है यूरासिल। यूरासिल एक ऐसी बेस होती है जो RNA के पास तो मौजूद होती है लेकिन DNA के पास मौजूद नहीं होती। आगे हमें यहाँ पर कहता है बच्चों हमारे पास और जो है ऑप्शन नंबर 7 जो है 7 MCQs ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या राइबोसोम, ये किस में होती है। 7 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है साइटोप्लाज्म। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 8 का वो हमारे पास है पायरुवेट, यानी कि पायरुवेट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह हमारे पास जो है अब है वो है 9, कहता है क्रैब साइकिल अकर्स मेनली एंड दी, क्रैब साइकिल कहाँ वकूफ पजीर होता है बच्चों। कहता है पहले नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट। 9 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमारे पास MCQs है 10वां, कहता है मेन पिगमेंट इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस, जो अहम पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में शामिल होता है वो कौन सा होता है। ए ऑप्शन हमारे पास है कैरोटीन, दूसरे नंबर पर हमारे पास है ज़ैंथोफिल, तीसरे नंबर पर हमारे पास है क्लोरोफिल ए और चौथे नंबर पर ऑप्शन है क्लोरोफिल बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है क्लोरोफिल ए है बेटा। इसी तरह हमारे पास जो अब 11 MCQs है, कहता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, जो फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो कहाँ वकूफ पजीर होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है स्ट्रोमा, दूसरा है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, तीसरा है साइटोप्लाज्म, डी ऑप्शन है मैट्रिक की किस में होता है।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 11 का वो हमारे पास है थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। एमसीक्यूज नंबर 12 हमारे पास है द कैल्विन साइकिल अकर्स इन, कैल्विन साइकिल कहाँ वकू पजीर होता है। हमें कहता है पहले नंबर पर ऑप्शन ए थाइलाक्वाइड, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी स्ट्रोमा। इसका 13 जो हमारे पास एमसीक्यूज है कहता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन 2 नेफ्रॉन, ऑप्शन सी थर्ड जो है वो है एल्वियोलस और ऑप्शन 4 जो है वो है विलस। तो 13 का जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट किडनी का होता है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नेफ्रॉन। एक चीज़ आप बच्चों ने यहाँ पर ये ज़रूर देखनी है बच्चों कि जो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन, लेकिन जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। अब जो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 14 है। अब कहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन दी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ वकू पजीर होती है। ऑप्शन ए हमारे पास है लूप ऑफ दी हैनले, ऑप्शन बी हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन सी हमारे पास है यहाँ पर ग्लोमेरुलस और ऑप्शन डी हमारे पास है यूरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो हमारे पास करेक्ट आंसर है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। आगे हमारे पास है 15 एमसीक्यूज। कहता है एडीएच मेनली इंक्रीजेस, एडीएच का मतलब होता है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन किस चीज़ को बढ़ा देता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी प्रोटीन डाइजेशन, ऑप्शन डी यूरिया प्रोडक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो हमारे पास है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी वाटर रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है। इसी तरह हमारे पास जो है 16 एमसीक्यूज। कहता है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज, ऐसा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। ऑप्शन ए हमारे पास है ग्लूकागोन, ऑप्शन बी हमारे पास है इंसुलिन, ऑप्शन सी हमारे पास है एड्रीनालिन और ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो हमारे पास है थायरॉक्सिन। तो कौन सा हार्मोन होता है। इसका जो हमारे पास भाई करेक्ट आंसर है 16 का माजरत। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है 16 का वो हमारे पास है ऑप्शन बी, यानी इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है बच्चों, इसका लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ब्लड ग्लूकोज को जो कम करता है वो इंसुलिन होता है जो पेनक्रियास खारिज करते हैं। अगर हमारा ग्लूकोज का लेवल कम हो तो उसे बढ़ाता कौन है, वो ग्लूकागोन अगर कम हो तो उसे बढ़ा कर क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो एमसीक्यूज है 17 है। कहता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब देखें वो एमसीक्यूज भी हमारे पास आ गया है। कहता है ऑप्शन ए जो है नेफ्रॉन है, ऑप्शन बी न्यूरॉन है और ऑप्शन सी जो है एक्सोन है और ऑप्शन डी जो है वो साइनेप्स है। तो जो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूरॉन होता है। जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है। हमारे पास एमसीक्यूज 18 है। कहता है द गैप बिटवीन द न्यूरॉन इज कॉल्ड, जो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है यहाँ पर एक्सॉन, दूसरा है डेंड्राइट, तीसरा है साइनेप्स और चौथा जो है वो हमारे पास है माइलन। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है सी ऑप्शन साइनेप्स। 19 इसी तरह हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, कौन सा हिस्सा जो होता है वो क्या करता है, बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन वगैरह। ऑप्शन ए सेरिब्रम हमारे पास है, ऑप्शन बी सेरिब्लम, ऑप्शन सी मेड्यूला और ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन सी सेरिबेलम। इसी तरह हमारे पास 20 है। कहता है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल दी फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस का कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रीनालिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है एडीएच यानी एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो होता है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन जो है बच्चों इसका क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है भाई। अब जो हमारे पास 21 जो एमसीक्यूज है वो है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटीज। हेरिडिटी विरासत का बेसिक यूनिट कौन सा होता है। पहले नंबर पर ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, बी जीन, सी है डीएनए और डी हमारे पास है न्यूक्लियस। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, जीन जो होता है वो हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होता है। एमसीक्यूज नंबर 22 मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट मेनली ऑन
मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पर बुनियादी तौर पर परफॉर्म किया है? ऑप्शन ए हमारे पास है मेज, दूसरे पर ऑप्शन बी है पी प्लांट, ऑप्शन सी वीट और ऑप्शन डी हमारे पास है राइस। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी पी प्लांट, यानी कि मेंडल ने अपने मटर के पौधे के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। इसी तरह हमारे पास 23 एमसीक्यूज है। कहता है हीट्रोजाइगस जीनोटाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय, हीट्रोजाइगस जीनोटाइप होता है, हम इसे किस चीज के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास है भाई दोनों कैपिटल है, ऑप्शन बी बोथ स्मॉल है, ऑप्शन सी कैपिटल है स्मॉल है, ऑप्शन डी बोथ एक्स, दोनों एक्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें बच्चों, जो सेम होंगे दोनों हैं ये होमोजाइगस हैं, कैपिटल है। जो यहाँ पर दोनों बी ऑप्शन है दोनों स्मॉल है, ये भी होमोजाइगस है। और जो हमारे पास सी है, अब यहाँ पर जो है एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सी, और करेक्ट आंसर है कैपिटल ए एंड स्मॉल है। इसी तरह हमारे पास जो चौथा एमसीक्यूज है 24 एमसीक्यूज है, कहता है फिनोटाइपिक रेशो ऑफ अ टिपिकल मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस बच्चों। इसका ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 9:3:3:1, ऑप्शन डी 1:2:1। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 24 एमसीक्यूज का वो हमारे पास है बच्चों 9:3:1 जो है इसका ये करेक्ट जो है ऑप्शन है। 25 इसी तरह हमारे पास है। 25 में कहता है म्यूटेशन इज अ चेंज इन, म्यूटेशन किस चीज में तब्दीली होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन ओनली, ऑप्शन बी डीएनए सीक्वेंस, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी हमारे पास है साइटोप्लाज्म बच्चों। तो 25 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, यानी कि डीएनए सीक्वेंस में होता है जो म्यूटेशन तब्दीली होती है। 26 एमसीक्यूज कहता है प्रोसेस बाय विच मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, ऐसा अमल जिसमें मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है वो बच्चों क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो ये क्या कहलाता है? यहाँ पर हमारे पास जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 26 का वो हमारे पास है ऑप्शन बी है, जिसे हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। आगे कहता है ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस एट द, ट्रांसलेशन का अमल कहाँ पर वकूफ पजीर होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी लाइसोसोम। 27 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो हमारे पास है ऑप्शन ए राइबोसोम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास 28 एमसीक्यूज कहता है विच मॉलिक्यूल कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो अमाइनो एसिड को राइबोसोम के पास ले जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन बी हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन सी हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए और ऑप्शन डी हमारे पास है डीएनए। तो 28 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन सी ट्रांसफर आरएनए। एंटीबॉडीज 29 एमसीक्यूज कहता है एंटीबॉडीज आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडी को कौन खास तौर पर जो प्रोड्यूस करता है पैदा करता है? ऑप्शन ए हमारे पास है रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी हमारे पास है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी हमारे पास है प्लेटलेट्स और इसी तरह ऑप्शन हमारे पास जो डी है वो है बच्चों न्यूट्रोफिल्स बच्चों। तो 29 जो है इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी माजरत, इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। बी लिम्फोसाइट जो है एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल की किस्में हैं। आगे कहता है हमारे पास जो 30 एमसीक्यूज है कहता है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, कहता है इंसान के अंदर ऐसा पिगमेंट जो ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी में वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए मिलानिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल और ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो हमारे पास है मायोग्लोबिन। तो इसका बच्चों जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी हीमोग्लोबिन है। इसी तरह हमारे पास 31 एमसीक्यूज जो है 31 एमसीक्यूज में हमें कहता है विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी, कौन से ऐसे बुनियादी सेल होते हैं जो इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी हमारे पास है प्लाज्मा है। तो 31 जो हमारे पास है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो हमारे पास बी है, वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसी तरह हमारे पास जो 32 एमसीक्यूज है कहता है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप फॉर रेड सेल ट्रांसफ्यूजन इन दी जनरली, कौन सा ऐसा होता है जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है? ऑप्शन ए हमारे पास है ए बी पॉजिटिव,
ऑप्शन बी हमारे पास है ए पॉजिटिव और ऑप्शन सी हमारे पास है ओ नेगेटिव, ऑप्शन डी हमारे पास है बी नेगेटिव। ये बहुत अहम है एमसीक्यू, लिहाज से ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला एमसीक्यूज होता है बच्चों, तो आपने इसे गौर से देखना है। तो 32 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो हमारे पास है ऑप्शन सी ओ नेगेटिव होता है बच्चों, याद रखना। जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है बड़ा मेहरबान होता है, ये सबको ब्लड जो है ये डोनेट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास जो 133 है, तो माजरत जो 33 एमसीक्यूज है, कहता है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स अकर मेनली एंड कहता है लंग्स में गैस एक्सचेंज कहां पर वकूफ पजीर होती है। ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो है ट्रैकिया, ऑप्शन बी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी एल्वियोलाई और ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो है लेरिंक्स। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन सी एल्वियोलाई में जो है ये गैसियस एक्सचेंज होती है। 34 एमसीक्यूज द मेन मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीथिंग इज, ब्रीथिंग के लिए जो मसल खास तौर पर जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन ए हमारे पास बाइसेप्स है, ऑप्शन बी डायफ्राम है, ऑप्शन सी पेक्टोरल मसल है, ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो है ट्राइसेप। तो 34 एमसीक्यूज का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो हमारे पास है सी डायाफ्राम, करेक्ट ऑप्शन है। डायाफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन होती है विच इज प्रेजेंट बिलो द लंग, एक्चुअली ये जो लंग के नीचे मौजूद होती है उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। इसी तरह 35 कहता है व्हिच एंजाइम बिगिन प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक। ऑप्शन ए जो हमारे पास है यहाँ पर बच्चों वो है अमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी जो है वो है यहाँ पर पेप्सिन, ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो यहाँ पर हमारे पास है ट्रिप्सिन। तो 35 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी पेप्सिन है। 36 हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर और डी ऑप्शन हमारे पास है स्टमक। कौन इसे प्रोड्यूस करता है। जो 36 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, लीवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। आगे हमारे पास है 37, कहता है लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो कौन सी होती है। पहले नंबर पर हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरे नंबर पर हमारे पास है आयोर्टा और तीसरे नंबर पर है वेना कैवा और चौथे नंबर पर हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी। तो हमारे पास जो 37 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, आयोर्टा जो होती है ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज 38 है, कहता है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सांस की नाली में खुराक को जाने से बचाती है। ऑप्शन ए हमारे पास है लेरिंक्स, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, ऑप्शन सी फेरिंक्स, ऑप्शन डी आगे कहता है वल्विया है। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो हमारे पास है 38 का ऑप्शन बी हमारे पास है एपिग्लोटिस, इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास जो है 39 जो है, कहता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग, बेटा कहते हैं ये किसके दौरान होती है। ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो है प्रोफेज 1, ऑप्शन बी जो हमारे पास है प्रोफेज 2, ऑप्शन सी जो है मेटाफेज 2 और ऑप्शन डी टीलोफेज 1। जो 39 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन ए प्रोफेज 1। लास्ट और 40 एमसीक्यूज, कहता है प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म बेटर अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए जो हमारे पास है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ऑप्शन बी हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी हमारे पास है क्लोनिंग। तो 40 का जो करेक्ट एमसीक्यूज है बच्चों वो हमारे पास है बेटा वो है ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन बच्चों। तो ये ऐसे 40 3 एमसीक्यूज थे डियर स्टूडेंट्स। तो जो आप बच्चों ने ये खुद अपने सॉल्व करने हैं और आपने अपनी तैयारी चेक करनी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं खुद तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी अकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, कि आपकी कितनी तैयारी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन बायोलॉजी का होता है, तो आपने बायोलॉजी का बड़ी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करके जानी है। आपने जितने भी अभी बच्चों एमसीक्यूज हल किए हैं स्टूडेंट्स, आपने अपने नंबर ईमानदारी से बताने हैं भाई। जितने आपके बने हैं, आपके जितने एमसीक्यूज के नंबर बने हैं करेक्ट, जो आपने आंसर दिए हैं, आपने वो फौरन अपने अपने नंबर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने हैं। और इसी तरह जो अगर अभी तक आपने बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये एंड तक वीडियो लाजमी देखा करें, इससे आपकी जो तैयारी है एवेल्युएट होगी। तो आपने इस जो है इसको लाइक भी करना है और जो आपके एमडी कैट के फेलोज हैं आपने इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी ज़रूर करना है ताकि सबका फ़ायदा हो सके। अगर बाकी बच्चों का फ़ायदा होगा तो अल्लाह पाक जो है वो आपका भी ज़रूर फ़ायदा चाहेंगे।
तो इसलिए बच्चों आपने वीडियो को शेयर भी करना है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। आपके जितने भी नंबर हैं 40 में से आपने वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम मजीद इस तरह के और इंपॉर्टेंट MCQs के साथ भाई हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफिज।